हेलो दोस्तों, मास्टर जी स्टडी में आपका स्वागत है। तो आइए आज हम पढ़ते हैं मगध के इतिहास का दूसरा वीडियो। इसमें पहले वीडियो में आप लोग हर्यक वंश पढ़ चुके हैं। आज आपको पढ़ना है शिशुनाग वंश। देखिए, शिशुनाग वंश जो है, इन्होंने 412 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व तक शासन किया। शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग ने की थी और शिशुनाग ने 412 से 394 ईस्वी तक शासन किया। शिशुनाग को प्राचीन ग्रंथ महावंश टीका नामक ग्रंथ में लिच्छवी के शासक की वैश्य पत्नी से उत्पन्न माना गया है। वहीं दूसरी तरफ पुराणों में शिशुनाग को एक क्षत्रिय माना गया है। शिशुनाग ने अपनी राजधानी वैशाली को दूसरी राजधानी बनाया और शिशुनाग की प्रमुख उपलब्धि जो थी अवंती पर विजय प्राप्त करने के पश्चात शिशुनाग की ख्याति चारों ओर विख्यात हो गई। उनकी प्रमुख ख्याति या प्रमुख प्रसिद्धि आप कह सकते हो या प्रमुख उपलब्धि कह सकते हो। ठीक, और कोई विशेष चीज नहीं है। शिशुनाग के शासनकाल में कोई विशेष घटना नहीं घटी। उसके बाद शिशुनाग के उत्तराधिकारी जो हुए वो कालाशोक या काक वर्ण भी कह सकते हैं आप। ठीक, तो आइए एक नजर डालते हैं कालाशोक पर। तो देखिए, शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक या काक वर्ण भी आप कह सकते हो। इन्होंने 394 से 366 ईसा पूर्व तक शासन किया। इनके शासनकाल की जो प्रमुख घटना थी, सबसे महत्वपूर्ण घटना जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जाती है, आप ये बिल्कुल अनिवार्य मान लीजिए कि ज्यादातर प्रतियोगिताओं में इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। द्वितीय बौद्ध संगीति। ठीक, द्वितीय बौद्ध संगीति जो है वह इनके शासनकाल में पूछा जाता है। देखिए, क्वेश्चन आपका होगा कि द्वितीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई? आंसर आपका कालाशोक। ठीक, इनके कालाशोक के बाद में इनके 10 उत्तराधिकारी हुए। 10 उत्तराधिकारियों ने मिल करके कुल 22 वर्षों तक शासन किया। इनका अंतिम शासक नंदीवर्धन या नंदीवर्मन भी कह सकते हैं। ठीक, नंदीवर्धन। और बाणभट्ट द्वारा रचित हर्ष चरित्र से इस बात की जानकारी मिलती है कि अंतिम शासक नंदीवर्धन की हत्या राजधानी के पास घूमते हुए किसी व्यक्ति ने कर दी। ठीक, नंदीवर्धन का एक कार्य जो था, उसने पाटलिपुत्री को पुनः राजधानी बनाया। नंदीवर्धन ने अपनी राजधानी पुनः पाटलिपुत्री को बनाया था। ठीक, अब नंदीवर्धन के बाद में शुरू होता है नंद वंश। तो आइए एक नजर डालते हैं नंद वंश पर। तो आइए देखते हैं नंद वंश। तो शिशुनाग वंश के अंतिम शासक नंदीवर्धन की राजधानी के पास घूमते हुए महापद्मानंद ने हत्या कर दी। उसके बाद नंद वंश की स्थापना हुई 344 ईसा पूर्व और यह वंश 322 ईसा पूर्व तक शासन करता है मगध के सिंहासन पर। तो इस वंश का संस्थापक जो था यह महापद्म नंद था। विष्णु पुराण में महापद्म नंद को नंदीवर्धन के शुद्ध पत्नी से उत्पन्न माना गया है। वहीं जैन लेखक महापद्म नंद को एक नाई और वैश्या की पुत्र मानते हैं। उसके बाद इसकी जो उपाधि थी और जो उपनाम थे, उग्रसेन, भार्गव यानी दूसरा परशुराम, एक छत्र बोले,
इन्होंने अपने साम्राज्यवादी नीति के कारण आसपास के कई राजाओं पर विजय प्राप्त किया और एक छत्र और एक राठ की उपाधि धारण की। ठीक, महापद्मनंद को सर्व छत्रांतक भी कहा गया है, यानी सर्व छत्रांतक का मतलब होता है क्षत्रियों का नाश करने वाला। ठीक, उसके बाद कहते हैं कि खारवेल के हाथी गुम्फा से कलिंग विजय के साक्ष्य मिले हैं। खारवेल के हाथी गुम्फा में कलिंग विजय के साक्ष्य मिले हैं, मतलब महापद्मनंद ने कलिंग विजय भी किया था। इस वंश में कुल 9 शासक हुए, जिसका पहला शासक यानी संस्थापक महापद्मनंद और अंतिम धनानंद था। धनानंद एक भोगी विलासी किस्म का शासक हुआ। इसका सेनापति बहुत ही कुटिल बुद्धि वाला था, जिसका नाम था भद्रसाल। इसका नाम था भद्रसाल। भद्रसाल। ठीक, धनानंद ने विशेष रूप से कोई कार्य नहीं किया, किंतु सिकंदर का समकालीन माना गया है। जिस वक्त सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया या भारत की तरफ बढ़ा, उस समय भारत के सबसे शक्तिशाली सिंहासन पर यानी मगध पर धनानंद जैसे अयोग्य और भोगी विलासी व्यक्ति शासन कर रहे थे। इस तरह से आपके मगध के इतिहास का हर्यक वंश, नंद वंश ये और शिशुनाग वंश ये समाप्त हुआ। आगे आप पढ़ेंगे सिकंदर का आक्रमण। उसके लिए देखते रहिए हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।